दोस्तों, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं, कोई प्रवचन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल पूछने आया हूँ। आप जब पूजा करते हैं, तो सबसे पहले किस भगवान को याद करते हैं? थोड़ा सोचिए, जल्दी मत कीजिए, क्योंकि यहीं से बहुत सारी गलतियाँ शुरू होती हैं। कोई कहता है पहले श्री गणेश जी को पूजा जाता है, कोई कहता है नहीं, शिव जी को पूजा जाता है, कोई कहता है विष्णु जी के बिना कुछ नहीं होता और कोई कहता है माता के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सवाल ये है, सही कौन है, गलत कौन है और शास्त्र क्या कहते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट, सरल और बिना उलझाए बताऊंगा कि कौन से भगवान पहले पूजने चाहिए, क्यों पूजने चाहिए और सबसे बड़ी बात, किस स्थिति में कौन से भगवान पहले पूजे जाते हैं। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी कुछ मिनटों में मैं एक ऐसा सत्य बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम देख देख कर पूजा करते हैं, लेकिन समझकर नहीं करते। माँ करती है तो हम भी करते हैं, पंडित जी बोले तो मान लेते हैं, व्हाट्सएप पर आया तो सच मान लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि आखिर ऐसा क्यों। अब उदाहरण सुनिए, किसी घर में गणेश जी की पूजा नहीं होती, किसी घर में पहले शिव जी, किसी घर में पहले देवी पूजी जाती हैं। तो क्या वाकई सब गलत हैं? नहीं, गलत तब होता है जब हम स्थिति को बिना समझे एक ही नियम सब पर थोप देते हैं। दोस्तों, शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि बस यही देवी या देवता सबसे पहले पूजे जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कार्य के अनुसार देवी या देवता का चुनाव किया जाता है। मतलब विवाह हो तो अलग देवता, व्यापार हो तो अलग देवता, संतान हो अलग देवता, संकट हो अलग देवता, ज्ञान चाहिए अलग देवी या देवता। लेकिन एक नियम लगभग हर जगह समान है और वो नियम है विघ्न से पहले विघ्नहर्ता, यानी काम शुरू करने से पहले जो बांधा हटाए उसी को पहले याद करो। इसलिए सबसे पहले श्री गणेश जी का नाम आता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले श्री गणेश क्यों पूजे जाते हैं? अब मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। गणेश जी का मतलब सिर्फ मूर्ति नहीं, गणेश जी का अर्थ है स्थिर बुद्धि, सही निर्णय और रास्ते की बाधाओं को हटाना। अब सोचिए, अगर बुद्धि ही भ्रमित है तो शिव जी की पूजा भी गलत दिशा में जाएगी, विष्णु जी की भक्ति भी फल नहीं देगी, माता की आराधना भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए कहा गया है पहले बुद्धि शुद्ध करो, और बुद्धि के देवता हैं भगवान श्री गणेश। इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। अब कोई बोलेगा हम तो पहले शिव जी को मानते हैं। तो सुनिए, अगर आपकी पूजा का उद्देश्य वैराग्य, ध्यान, आत्मज्ञान, अहंकार का नाश, तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। साधु, योगी, तपस्वी अक्सर गणेश जी से पहले शिव जी को मानते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य शून्य है। अब जानते हैं माता की पूजा सबसे पहले कब की जाती है। अगर कोई स्त्री है, ग्रस्त है, संतान सुख सुरक्षा चाहती है या जीवन में असंतुलन है, तो सबसे पहले माता की पूजा की जाती है, क्योंकि माता बराबर ऊर्जा, माता बराबर शक्ति, माता बराबर पालन। दोस्तों, अब जानते हैं विष्णु जी की पूजा सबसे पहले कब की जाती है। अगर कोई धर्म की रक्षा चाहता है, जीवन में संतुलन चाहता है, परिवार, समाज, नियम में रहना चाहता है, तो सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि विष्णु बराबर व्यवस्था। दोस्तों, अगर आप पूछें सबसे पहले कौन से भगवान पूजने चाहिए, तो अंतिम उत्तर है वो भगवान जिससे आपका मन सबसे पहले जुड़ जाए, क्योंकि भगवान क्रम नहीं देखते, भाव देखते हैं। अगर भाव सच्चा है तो क्रम अपने आप सही हो जाता है। तो दोस्तों, ये मत पूछिए कौन से भगवान सबसे पहले पूजने चाहिए, अपने आप से ये पूछिए कि मैं किस भाव से पूजा कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन की उलझनें दूर की हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।